जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अम, जैसे कि आपको मालूम है, ये हमारा चैनल है बायोलॉजी की बाबा। और यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज अपलोड किए जाते हैं 9, 10, 11, 12 और एम कैट के लिहाज से। लेकिन मैंने सोचा कि ये तो हम लोग अपलोड करते रहेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल्स बातें भी होनी चाहिए जो कि आम ज़िंदगी के अंदर आपको नज़र आती हैं। और मतलब ये वो बातें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, और इन बातों का मालूम होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके कोर्स से रिलेटेड भी हो जाते हैं और ना आपको मालूम हो जाता है कैसे क्या होगा। कभी पेपर में कहीं भी सवाल है जो आप लिख भी सकते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। और जो हमारे जो व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपनी डेली लाइफ रूटीन में ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, या इनको मालूम नहीं होता, नॉलेज में इजाफा हो जाता है उनके लिए भी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हम आज से करने शुरू करेंगे। इसकी एक पूरी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। आज का जो हमारा टॉपिक है या मौजू है वो है टेटनस एंड टेटनी। ये एक दिखने में तो बहुत ही छोटी बीमारी है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बहुत ही बड़ी बीमारी बन जाती है। अच्छा, टेटनस एंड टेटनी के पहले हम ये बात कर लेते हैं, ये है क्या, होता है क्या, और इससे होता है क्या, ये क्यों होता है, किस वजह से हो जाता है टेटनस एंड टेटनी। टेटनस एंड टेटनी का दर हकीकत ये है, एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपका जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाते हैं। सही है, एक ऐसा जिसे आप कहते हैं मिल्ली के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर जो है आपके जो मसल्स हैं इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, चाहे वो टेटनस हो एंड टेटनी हो, टेटनी के अंदर भी और टेटनस दोनों के अंदर ये दोनों बीमारियां हैं, और दोनों सेम बीमारी हैं, लेकिन दोनों के कराने के एजेंट डिफरेंट है। यानी टेटनस को कोई और करा रहा है, टेटनी को कोई और करा रहा है, लेकिन बीमारी सेम है। दोनों के अंदर इन्वॉल्ट्री कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है मसल्स। लेकिन मैंने बोला कहाँ फ़र्क आ जाता है टेटनस एंड टेटनी के अंदर? एजेंट, यानी कौन करा रहा है। इन दोनों को कराने का जो है वो फ़र्क हो जाता है, एजेंट फ़र्क हो जाते हैं, मगर बीमारी क्या है, सेम है। दोनों के अंदर इन्वॉल्ट्री कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है मसल्स की। अच्छा, अब ये क्यों होना शुरू हो जाती है, ये अभी हमें देखना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या कोई टॉक्सिक इन्वॉल्व होता है, नहीं। हमें ये देखना होगा ये होता किस तरीके से, और फिर इसके सिम्टम क्या क्या हैं, और इससे बंदे को कितना नुकसान हो सकता है। अगर टेटनस या टेटनी का इलाज बर वक्त ना किया जाए, तो इससे जो है मसल्स के जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, अब आपको मालूम है कि ना लंग्स के अंदर मसल्स मौजूद होते हैं। अब अगर सपोज करें कि आपके जो लंग्स हैं वो एक ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, घड़ी घड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और आपकी जो लंग्स के अंदर कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो है एयर फिल नहीं हो पा रही, और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। तो उसका मतलब क्या है कि पर्सन की या पेशेंट की डेथ हो जाती है। और अगर टेटनस टेटनी का इलाज ना किया जाए, एक तो हो गई लंग्स की वजह से, क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक की वजह से जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए उसके, और फिर डेथ हो गई। दूसरा ये है कि ना आप ये देख सकते हैं, ये एक पेशेंट है जिसकी बॉडी इस तरीके से कुछ हो रही है। अब आप ये देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई आत्मा या कोई जिन वगैरह इसमें आई है। बिल्कुल सेम जाहिर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये कब से शुरू होता है, चाहे टेटनस और टेटनी हो, इसको जो है तकरीबन अगर टेटनस टेटनी हो जाता है, तो अगर शुरू में इसका इलाज कर लिया जाए तो बहुत वेल एंड गुड है। लेकिन नहीं किया जाता तो फिर जो है, अगर आप इसको 1 महीने से ज़्यादा हो जाए या 40 दिन हो जाए, तो फिर कुछ इस तरह की हरकतें पेशेंट जो है शुरू कर देता है, क्योंकि उसके इनवॉल्यूटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। आपको मालूम है ये पूरा यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, तो इस तरह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं लंग उसके कितने कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ये साफ जाहिर कर रहा है कि उसको टेटनस टेटनी हो गया। और अगर ये होना शुरू हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता, पूरी बॉडी के अंदर ये समझ फैल चुका है। मैंने बोला ना कि ना अगर लंग्स तक फैला हुआ है तो भी बंदे की डेथ हो जाएगी, यानी पेशेंट डेथ कर जाएगा, डाई हो जाएगा, वो जिंदा नहीं रह सकेगा। और अगर पूरी बॉडी के अंदर भी टेटनस टेटनी फैल गया है तो भी बंदा जिंदा नहीं रह सकता, डाई करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी पेशेंट की बॉडी के अंदर फैला हुआ है। हाँ, अगर कोई एक स्पेसिफिक इलाके के अंदर फैला हुआ है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर देर हो जाए, 40 दिन से ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसका कोई इलाज मुमकिन नहीं होता, और यही हालत होती है पेशेंट की। अब सवाल यही आता है कि हमें कैसे मालूम हुआ कि ना पेशेंट को टेटनस है या नहीं है, टेटनी है या नहीं है। ये तो अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा कि यार ये देख सकते हो कि ये पूरी आत्मा जैसा लग रहा है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि इसकी पेशेंट की हालत कितनी बुरी होती होगी। और ये हर वक्त कर रहा होता है, रात के वक्त, दिन के वक्त, और जो सामने वाला होगा उसको ये लगेगा भाई इसने जिन में ना की, चूंकि ऐसा नहीं होता, ये टेटनस टेटनी की निशानी है। अब हमें कैसे पता चलेगा उस बंदे को टेटनस है टेटनी है, और 40 दिन ज़्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सिम्टम इस तरीके से जाहिर हो जाते हैं कि हाँ पेशेंट अब को टेटनस या टेटनी हो गया, और वो डाई कर जाएगा, अब ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा शुरू में ही कि कहना इस तरीके से कहना
1 से 2 दिन, एक हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा उसको टेटनस है टेटनी नहीं है, तो ना उसका इलाज मुमकिन किया जा सके। देखो बच्चों, टेटनस एंड टेटनी के अंदर मैंने बोला कॉन्ट्रैक्शन मसल्स हो रही होती है, लेकिन अगर आप देखें टेटनस और टेटनी, तो जो टेटनस है, ये जो आपका टेटनस है, ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होता है, और जो टेटनी है ये आपकी खुद की ना गवारी हेले की वजह से हो रहा होता है, यानी आपकी जो डाइट खराब होती है इसकी वजह से हो रहा होता है। ये बैक्टीरिया कोस एजेंट होता है, और इसके आप खुद कोस एजेंट होते हैं, आपकी डाइट उसकी एजेंट होती है। अब टेटनस किस तरीके से होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं बैक्टीरिया कैसे आता है। देखो, जब भी टेटनस उसी वक्त हो जाता है जब आपको ना कोई चोट लग जाती है। अब आप जो है रोड पे खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, अचानक आपको चोट लग गई। अब इससे क्या होगा, क्या ना, आप गिर गए। अब आप ऐसी जगह गिरे जहाँ मिट्टी बहुत थी और गंदगी ज़्यादा मौजूद थी, या सपोज कर लें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया अंदर दाखिल हो जाएंगे। जब आप इंजर्ड हो गए, ब्लीडिंग होगी, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया को अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। आपको मालूम है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपकी बॉडी पे 1,000 ज़्यादा एक ऐसे फ्लोरा बैक्टीरिया मौजूद है, आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो भी हट जाएंगे वहां से। फिर अंदर जाने की जो लेयर है वो भी हट जाएगी, स्किन के अंदर पूरी 3 लेयर पड़ी हुई है। फिर बैक्टीरिया आराम से अंदर दाखिल हो जाएगा। जब वो दाखिल हो जाएगा, उसका नाम कौन सा होता है, टेटनस के अंदर जो बैक्टीरिया अंदर दाखिल हो रहा होता है उसका नाम होता है कोलेस्ट्रम टेटनी। ये कोलेस्ट्रम टेटनी बैक्टीरिया है जो कि वहाँ मौजूद होता है जहाँ मिट्टी हो, इस जगह पे रोड पे, मतलब ये बैक्टीरिया वहाँ मौजूद होता है कॉलोनी की शक्ल में। और जब ये क्या होता है कि जब आपको कोई इंजरी हो जाती है तो अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अगर ऐसी जगह आपकी इंजरी हुई है, यानी आप ऐसी जगह गिरे हो जहाँ मिट्टी या थोड़ी मेल ज़्यादा थी, तो हम कहते हैं कि है ना, प्रेफर कर देते हैं कि ना, हमें अंदेशा हो सकता है कि इसको टेटनस या टेटनी का बैक्टीरिया, सॉरी, जो टेटनस का बैक्टीरिया अंदर दाखिल हो गया है, कोलिसम टेटनी हो सकता है ऐसे। तो हम बोलते हैं कि उसको जो है इंजेक्शन दे दिया जाए। और वो इंजेक्शन कौन सा होता है, उसका नाम होता है यार, उसका जो नाम होता है, उसका जो हम नाम से जानते हैं, वो होता है एंटीबायोटिक होती है एक, जो कि हम टेटनस के खिलाफ वैक्सीनेशन की जाती है, और हम बोलते हैं कि ना उसको पेशेंट को दे दो। अब इससे क्या होता है कि ना, पेशेंट के अंदर जितने अगर टेटनस हुआ होगा, या टेटनस जिस बैक्टीरिया का नाम कोलेस्ट्रॉम टेटनी है, अगर वो दाखिल हो गया होगा, तो इससे क्या होगा कि ना, वो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे आप जब एंटीबायोटिक दे दोगे। और ये कौन सी वैक्सीन होती है, ये होती है, आपको मालूम होगा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है, जो कि हमें बर वक्त देनी होती है, और बर वक्त उसका एक्शन ले लिया जाता है, ताकि देर ना हो और पूरी बॉडी के अंदर ये टेटनस फैले नहीं, और उसी वक्त उसका खात्मा कर दिया जाए। लेकिन अगर ये पेशेंट, अगर आप उस वक्त इंजेक्शन नहीं लगाओगे, तो जाहिर सी बात है, और अगर आपको टेटनस अंदर हो गया होगा और आपने इंजेक्शन नहीं, तो इस तरह की कोई हालत हो सकती है, और फिर उस वक्त इंजेक्शन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो पूरी बॉडी में फैल चुका होता है। अगर आपने बर वक्त लगा दिया तो आप टेटनस से बच जाओगे। अब कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन, फ़र्ज़ करें एक बंदा है जिसको एक चोट लगती है, और आपने टेटनस का इंजेक्शन लगा लिया, सही है। एक हफ्ते बाद आपको फिर चोट लगती है, तो फिर क्या वापसी हम टेटनस का इंजेक्शन लगाएंगे? नहीं। हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपने क्या टेटनस का इंजेक्शन 1 से 2 महीने के अंदर लगाया हुआ है? वो बोलते हैं मैंने तो एक हफ्ते पहले ही लगाया है। तो हम बोलते हैं सही है, आपको वापसी की ज़रूरत नहीं है। तो 1 से 2 महीने तक उसका असर रहता है लगाने के बाद। टेटनी, टेटनी के अंदर क्या होता है, मैंने बोला जैसे आपको कि डाइट आपकी सही नहीं होती, और इसके अंदर क्या किया जाता है कि, अच्छा, टेटनस के अंदर एक और बात है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी की ये हालत होना शुरू हो जाती है, ऐसा लग रहा था आत्मा घुस गई है। और टेटनी टेटनी के अंदर क्या हो रहा होता है बच्चों या मेरे व्यूवर्स, इसके अंदर कुछ इस तरीके से होता है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं होता, बल्कि विटामिन डी की वजह से जो है ये होना शुरू हो जाता है, जैसे हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, और टेटनी, और सर विटामिन डी की कमी होने की वजह से। अब विटामिन डी किस ज़्यादा तरीके से आप ले सकते हैं, धूप से ले सकते हैं, जो सनलाइट होती है, अगर वो रोशनी आपको ना पड़े, तो फिर जो है जो है आपको टेटनी हो सकता है। इसका वाकया कुरान के अंदर भी मौजूद है, टेटनी के ऊपर पूरी एक तफसील टेटनी की, जो टेटनी एक बीमारी है, इसकी जो एक पूरी जो तफसील है ना, ये कुरान के अंदर भी मौजूद है। कुरान के अंदर आता है, अगर आपने वो वाकया सुना हो, जिसके अंदर जो है एक गार के अंदर जो है इतन 3 से 4 लोग सो गए थे, और अल्लाह ताला ने उन्हें सुला दिया था एक लंबे अरसे तक के लिए। और कुरान के अंदर पूरी इसकी तफसील मौजूद है कि हम उसको किस तरीके से पलटते रहते थे, ताकि उनको जो है, और उनकी आंखें भी हमने खुली रखी थी, ताकि उनको विटामिन डी की कमी ना, अगर उनको विटामिन डी की कमी हो जाती, ज़ाहिर है वो जिंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि जब मैंने बोला, अगर एक अरसे तक सो रहा है बंदा, और फिर उसको
अगर धूप की सिया नहीं मिल रहा तो सारी बता पेशेंट डेड हो जाएगा। तो कुरान के अंदर पूरा उसका वाक्य मौजूद है, अगर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको वहाँ पढ़ें, बहुत अच्छा वाक्य मौजूद है और उसकी आपको वहाँ ज़्यादा बेहतर मालूमात मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है हमाद। अल्लाह हाफिज़।